Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द एपिसोड ऑफ तैयारी अगले सप्ताह की। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी लोगों को नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं और उसके साथ ही एक अच्छी खबर कि IFMC का एक लर्निंग सेंटर जो है वो शामली में खुल रहा है 18 तारीख को। ये आप देख रहे हैं बैनर मेरे पीछे लगा हुआ है। 18 अक्टूबर को बैच वहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे। स्क्रीन पे जो नंबर्स आ रहे हैं आप उनको कॉल कर सकते हैं। तो जो बच्चे उत्तर प्रदेश की तरफ से आते हैं, जिनको शामली पास पड़ता है और आप चाहते हैं कि IFMC के क्लासरूम में आके सीखें, तो अगर दिल्ली दूर है तो कोई बात नहीं, IFMC आपके पास आ रहा है क्लासरूम कोर्सेज लेकर। हमारा एक प्रयास है कि हम हिंदुस्तान के कोने कोने तक पहुंच पाएँ। ऑनलाइन तो हम पहुंच ही रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे अब हम क्लासरूम्स को भी स्प्रेड कर रहे हैं। दिल्ली में 5 सेंटर्स, उसके बाद गाज़ियाबाद में 1 सेंटर, नोएडा में, और अब शामली को हमने नया डेस्टिनेशन बनाया है हमारे बच्चों के लिए जो लोग दिल्ली नहीं आ सकते और क्लासरूम में UDTS यूनिडायरेक्शनल को सीखना चाहते हैं, टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट को अच्छे से समझना चाहते हैं। तो आप वहाँ पर शामली हमारा सेंटर है, बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, बढ़िया फैकल्टीज़ हैं, और जाएं और वहाँ पर आप स्टॉक मार्केट को सीख सकते हैं। तो इस अच्छी खबर के बाद हम स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। दोस्तों, लास्ट वीक मैंने बात करी थी कि मार्केट जो है निफ्टी एक रेंज में आके रुक गया है। 19,500 19,700 की रेंज के में कहीं कंसोलिडेशन मार्केट में बनी हुई है। जब लास्ट टू लास्ट वीक फेड का एक आउटलुक आया था, थोड़ा सा हॉकिश आउटलुक था इंटरेस्ट रेट को लेके, और ये बोला गया था कि शायद अभी हम एक आध जो हाइक है इंटरेस्ट रेट की वो और करेंगे, और ये सुनते ही बाजार औंधे मुंह नीचे आया। 20,200 से ऑलमोस्ट 800-900 पॉइंट निफ्टी लुढ़क गया और करीब 19,300 के आसपास आकर वापस एक सपोर्ट लिया और 19,500 आया। जो हमारा एक मेजर सपोर्ट लेवल था 19,258, वो एक इस समय मेजर सपोर्ट का काम कर रहा है। मार्केट वहीं से वापस लौटा है और करीब 19,600-700 की रेंज में अभी कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है। निफ्टी बहुत समझदार है, ये हम सबको पता है, और एक बैड न्यूज़ को निफ्टी ने डिस्काउंट किया और अब उसको तोलने की कोशिश कर रहा है। मैंने लास्ट वीक बोला अब कॉरपोरेट रिजल्ट स्टार्ट हो गए हैं, कॉरपोरेट सीजन स्टार्ट हो गया है, कंपनियों के रिजल्ट्स आएंगे, बड़े बैंक्स के रिजल्ट्स स्टार्ट हो जाएंगे। US के अंदर जो बड़े बड़े बैंक्स हैं, चेज के बहुत बढ़िया, मॉर्गन चेज के बढ़िया रिजल्ट आए हैं, बेटर देन एक्सपेक्टेड रिजल्ट आए हैं। इससे वापस एक पॉजिटिविटी मार्केट में कुछ देखने को मिल रही है। इसके साथ साथ जो हिंदुस्तान का इकोनॉमिक डाटा है वो बहुत बढ़िया डाटा आ रहा है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस के नंबर बहुत अच्छे हैं। हमारी इन्फ्लेशन 3 महीने के वापस लो के ऊपर है, इन्फ्लेशन कंट्रोल्ड है, कंजम्पशन लगातार बढ़ रही है। तो इंडिया और US इन दोनों में आपस में बहुत फ़र्क है। हम लोग बहुत अलग सिनेरियो पे हैं। हालांकि US जो है वो अभी भी टेक्निकली डाउन है। ये मेरी बात शायद लोगों को समझ में नहीं आती, लेकिन मैं आज भी बोल रहा हूँ US टेक्निकली डाउन है। वो आप चार्ट्स के ऊपर भी देख सकते हैं। चलिए, बेटर होगा मैं आपको ये चार्ट्स के ऊपर समझाता हूँ कि US टेक्निकली क्यों डाउन है और हिंदुस्तान टेक्निकली क्यों अप है। तो दोस्तों, मैंने ये डाउ जोन्स का मैंने मंथली कैंडल चार्ट आपको दिखाने जा रहा हूँ, शायद कुछ समझा पाऊँ। ये मंथली हमारे चार्ट्स हैं, कैंडल चार्ट डाउ का। अब आप देखें अकॉर्डिंग टू UDTS, मैं यहाँ बात करता हूँ केवल UDTS की, और जिनको UDTS नहीं आता है काइंडली पुराने वीडियोस देखें, UDTS के बारे में पढ़ें, शायद आपको ये वीडियोस बेटर समझ में आएंगी। तो यहाँ बहुत क्लियर इंडिकेशन है मंथली चार्ट्स के ऊपर कि डाउ जो है वो मंथली चार्ट्स के ऊपर बेरिश है, और ये करंट मंथ की कैंडल है और ये पिछले मंथ की कैंडल है। पिछले महीने से ही डाउ जो है वो नेगेटिव
या बेयर मार्केट में, लॉन्ग बेयरिंग मार्केट में आ चुका है। अब मैं लॉन्ग बेयर मार्केट इन्वेस्टर्स के लिए नहीं कह रहा हूँ, यहाँ मैं लॉन्ग बेयर मार्केट ट्रेडर्स के लिए कह रहा हूँ। एक बड़े इंटरवल पे अगर जो लोग ट्रेडर्स काम करते हैं 30 दिन, 50 दिन, 60 दिन के इंटरवल के ऊपर, उनके लिहाज से डाउ जो है वो एक नेगेटिव टेरिटरी में चल रहा है। अब चलिए दिखाता हूँ आपको निफ्टी का चार्ट, दोनों में डिफरेंस तब समझ में आएगा हमको। ये लगाया मैंने निफ्टी का मंथली चार्ट, जो आप लोग जनरली देखते हैं मेरे साथ। ये अभी भी बुल रन में है, ये करंट मंथ की कैंडल है, और मंथली चार्ट्स पे जो यूडीटीएस के हिसाब से हम बुलिश हैं। तो कहने का मतलब जो मैं बताना चाहता हूँ, डाउ टेक्निकली डाउनवर्ड ट्रेंड में है और निफ्टी इंडियन मार्केट टेक्निकली बुलिश ट्रेंड में है। शायद ये पेज अभी फंसा हुआ है यहीं पर, इसीलिए मार्केट का एक कंसोलिडेशन फेज भी थोड़ा सा लंबा चल रहा है, क्योंकि एक डायरेक्शन दोनों की नहीं मिल रही है। क्योंकि देखिए यूएस की मार्केट से इंडियन मार्केट अफेक्ट तो होती है, वो बात अलग है कि इस समय इंडियन मार्केट नेगेटिव चीज़ों को कम लेती है, यूएस मार्केट ज़्यादा लेती है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे अलग बेनिफिट्स हैं, लेकिन हम यूएस मार्केट से अछूते नहीं हैं। तो उनकी वजह से हमारे अंदर जो बढ़ने की एक वो है वो कम हो जाती है अगर वहाँ पर कोई भी नेगेटिव चीज़ चलती है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ कि इंडियन मार्केट तो पॉजिटिव जोन में है ही, लेकिन अगर यूएस मार्केट ने भी सपोर्ट कर दिया तो शायद एक बड़ी रैली हमको देखने को मिल सकती है। हालांकि हम अभी भी टेक्निकली बुल फेज में ही हैं। तो चलिए चलते हैं सीधा कि लास्ट वीक देखें जरा कि यूडीटीएस के लेवल्स को मार्केट ने कितना सम्मान दिया था। तो दोस्तों लास्ट वीक जो मैंने आपको लेवल्स लिखवाए थे, 19,258 का सपोर्ट था मंथली, डेली सपोर्ट था 19,621 और वीकली रेजिस्टेंस था 19,678। ये हमारी है मंडे की कैंडल, ये ट्यूसडे, ये वेडनेसडे, ये थर्सडे और ये फ्राइडे। तो मंडे को क्या हुआ, 19,621 के नीचे। पहले तो मैं आपको याद दिला दूं, मैंने आपको स्पष्ट तौर पे लास्ट वीक बोला था कि किसी भी हालत में 19,678 के नीचे इंट्राडे और शॉर्ट पोजिशनल जो ट्रेडर्स हैं वो काम नहीं करेंगे। हालांकि काम तो बाय साइड का ही करना है, लेकिन बाय साइड का भी जब करना है जब 19,678 इस लेवल के ऊपर मार्केट हो और साथ में इंट्राडे जो यूडीटीएस के पैरामीटर्स हैं वो भी बुलिश हो। तो मंडे को एक डाउनवर्ड मार्केट, कोई काम करने का मौका नहीं था, हम बिल्कुल आउट रहे। उसके बाद ट्यूसडे को आपने देखा, ये देखिए 19,621 और 19,678 को, दोनों लेवल्स को ट्यूसडे को मार्केट ने काटा, और ये काटते ही उसके बाद ट्रेंड क्या हुआ, अगले दिन वेडनेसडे को एक गैप अप ओपनिंग के साथ मार्केट में अच्छी तेजी, उसके बाद थर्सडे को एक रेड कैंडल, लेकिन ओवरऑल दोनों रेजिस्टेंस और सपोर्ट के ऊपर, और फाइनली फ्राइडे को हम रेजिस्टेंस के नीचे खुले, लेकिन फाइनली हम फिर से रेजिस्टेंस के ऊपर ही बंद हो गए। तो ट्यूसडे को ही हमारे को मार्केट का रुख पता लग गया था कि मार्केट जो है वो इस बार भी हम एक बुलिश जोन को पकड़ने वाली, और वही हुआ। मार्केट अल्टीमेटली तीनों ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर बंद हुई। नमस्कार, मेरा नाम बुध प्रकाश है और पिछले 5 सालों से मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहा हूँ, और मार्केट से मुझे निराशा ही हाथ लगी। फिर एक दिन मैंने IFMC की UDTS स्ट्रैटेजी का YouTube पर वीडियो देखा, और मैंने इस कोर्स को 3600 रुपए में ऑनलाइन किया। तो आज मेरा ट्रेड करने का अंदाज ही बदल गया। थैंक यू IFMC, मुझे ट्रेड करना सिखाया और मेरा कॉन्फिडेंस रीगेन करवाया। Call 9870510511 or visit www.ifmcinstitute.com। अगर न्यूज़ एनालिसिस की बात करूं, डेटा की बात करूं, वो अभी तक मुझे पॉजिटिव लग रहा है, क्योंकि यूएस से भी पॉजिटिव खबरें आ रही हैं, कॉर्पोरेट रिजल्ट्स ठीक ठाक हैं, हिंदुस्तान का इकोनॉमिक डाटा भी बढ़िया आ रहा है, IIP नंबर्स कंट्रोल्ड हैं, साथ में जो हमारा प्रोडक्शंस हैं वो भी बेटर हैं। तो ओवरऑल इकोनॉमिक डाटा हिंदुस्तान का अच्छा ही है।
और अगर मैं टेक्निकली बात करूं तो टेक्निकली यूडिटीएस मॉनिटर से जरा पूछ लेते हैं कि क्या टेक्निकल आउटलुक देखता है यूडिटीएस मॉनिटर। तो दोस्तों यूडिटीएस मॉनिटर क्या, ऊपर आ गया हूं मैं। यूडिटीएस इंट्राडे स्क्रीनर, बेसिकली कई लोग ये पूछते हैं सर आप ये दिखाते हो ये है क्या। यूडिटीएस इंट्राडे स्क्रीनर यूडिटीएस स्ट्रैटेजी के ऊपर बेस्ड एक लर्निंग स्क्रीनर है जो आपको हेल्प करता है उन स्टॉक्स को फाइंड आउट करने में जिनके अंदर ज़बरदस्त डिमांड बनी हुई है या उन स्टॉक्स को फाइंड करने में जिनमें ज़बरदस्त सप्लाई बनी हुई है। तो जो लोग ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए एक ज़बरदस्त हेल्पिंग टूल के लिए काम करता है कि किन स्टॉक्स में हम ट्रेड करें या किन स्टॉक्स में हमको ट्रेड करना चाहिए, उसके लिए क्विक हमको जल्दी जल्दी ये स्टॉक्स को छांट के देता है और फिर हम उन स्टॉक्स को मैनुअली अपने चार्ट्स के ऊपर चेक करके हम उसके ऊपर ट्रेड कर सकते हैं। तो फाइनली अब ये क्या कह रहा है, निफ्टी सेंटीमीटर बोलता है कि अब हम डार्क ग्रीन जोन में आ गए हैं फिर से। डार्क ग्रीन जोन का मतलब आपको पता है, मंथली वीकली डेली तीनों ही इंटरवल्स के ऊपर निफ्टी जो है वो वापस बुलिश हो चुका है। तो चलिए नोट करें निफ्टी के लेवल्स। डेली के ऊपर अपवर्ड है जिसका सपोर्ट है 19,654 रुपये 55 पैसे। वीकली के ऊपर निफ्टी अपवर्ड है, सपोर्ट है 19,539 रुपये 45 पैसे। मंथ के ऊपर निफ्टी अपवर्ड है और सपोर्ट है 19,258 रुपये 15 पैसे। तो मंथ, वीक और डे तीनों ही इंटरवल्स के ऊपर निफ्टी वापस बुलिश जोन के अंदर आ चुका है। बैंक निफ्टी नोट करेंगे। बैंक निफ्टी डेली के ऊपर डाउनवर्ड है जिसका रेजिस्टेंस है 44,322 रुपये 5 पैसे। वीक के ऊपर बैंक निफ्टी डाउनवर्ड है जिसका रेजिस्टेंस है 44,561 रुपये 50 पैसे। और मंथ के ऊपर बैंक निफ्टी डाउनवर्ड है जिसका रेजिस्टेंस है 45,740 रुपये। तो बैंक निफ्टी मंथ, वीक और डे तीनों के ऊपर ही डाउनवर्ड है, लेकिन निफ्टी बिल्कुल उल्टा। तो कुछ बहुत अलग देखने को मिल रहा है कि ऐसा क्या है कि बैंकिंग उतना नहीं पॉजिटिव है जितना कि निफ्टी। तो ठीक है, अगर बैंकिंग नहीं चल रहा है तो बैंकिंग से आउट रहें, क्यों ज़बरदस्ती उसके अंदर घुसना है। जो चीज़ चल रही है, ट्रेडर्स क्या करता है, ट्रेडर एक अपॉर्चुनिस्टिक है, आपको अपॉर्चुनिटी को पकड़ना है। जो चीज़ नहीं चल रही उसमें ज़बरदस्ती आपको घुसने की ज़रूरत नहीं है। तो बैंकिंग से अगर यूडिटीएस बोल रहा है कि अभी आउट रहें तो आउट रहें, कोई और आपको ट्रेडिंग करनी है, कुछ और स्टॉक में ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए निफ्टी को देखें ज़रा। निफ्टी क्या कहता है, निफ्टी क्लोज हुआ है 19,751, 19,751। हमारे नीचे तीन सपोर्ट है 19,258, 19,539 रुपये 45 पैसे और 19,654 रुपये जो मैंने अभी आपको लिखवाया है। तो बहुत क्लियर है कि जितने भी इंट्राडे और शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडर्स हैं, अगर 19,654 रुपये के ऊपर निफ्टी रहता है और साथ में यूडिटीएस के जो इंट्राडे पैरामीटर्स हैं वो भी बुलिश हैं, तो निफ्टी के अंदर डिमांड साइड पे आप काम कर सकते हैं, यानी कि बुलिश पोजीशंस की काम कर सकते हैं। सपोर्ट रहेगा 19,654। शॉर्ट पोजीशनल और इंट्राडे वाले जो हैं वो खास तौर पर इसका ध्यान रखें। पोजीशनल ट्रेडर जो हैं उनके लिए सपोर्ट रहेगा 19,539 रुपये। पोजीशनल ट्रेडर कौन, जो 3-4 दिन के लिए ट्रेड करते हैं। और 19,258 रुपये का सपोर्ट रहेगा लॉन्ग पोजीशनल ट्रेडर्स के लिए। लॉन्ग पोजीशनल ट्रेडर्स का मतलब जो कम से कम 30 दिन, 40 दिन या 60 दिन का ट्रेड करते हैं, उनके लिए ये सपोर्ट रहेगा 19,258। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं, न्यूज़ और डेटा भी कुछ बुरा नहीं है, टेक्निकल्स भी बुरे नहीं हैं मार्केट के। तो ओवरऑल अगर मैं कंक्लूड करूं नेक्स्ट वीक के लिए, तो नेक्स्ट वीक मेरे हिसाब से एक पॉजिटिव वीक होना चाहिए, बशर्ते कि ये लेवल्स को आप नोट करें और डिसिप्लिन में रहकर ही ट्रेड करें। लेवल्स का मतलब डिसिप्लिन। अगर इन लेवल्स को मार्केट तोड़ता है तो बिल्कुल भी अपनी भावनाओं में बह के ट्रेड ना करें। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ एपिसोड पसंद आ रहा है। जुड़े रहिए, शेयर करते रहिए ताकि हम लोग
और आगे तक आपके जो लोग हैं जो स्टॉक मार्केट को सीखना चाहते हैं वहाँ तक पहुँच पाएँ। और हाँ, शामली नया ब्रांच ओपन हो गया है, आसपास के बच्चे बिल्कुल वहाँ पर जा सकते हैं। थैंक यू सो मच। स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान मुझे क्या खरीदना चाहिए और मुझे क्या बेचना चाहिए, मुझे कब खरीदना चाहिए और मुझे कब बेचना चाहिए, ये सवाल आपको परेशान करते हैं। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग को और निकालना सीखते हैं वो एक्यूरेट पॉइंट्स जहां हमें स्टॉक को बाय या सेल करना है। मेरे यानी मनीष तनेजा के साथ IFMC की यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज से। यूडीटीएस यानी यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज, जो है हर स्टॉक ट्रेडर की पहली पसंद, जो बनाती है स्टॉक ट्रेडिंग को सिंपल, एक्यूरेट और स्ट्रेस फ्री। यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज सभी इंटरवल्स पे काम करती है, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या लॉन्ग पोजिशनल हो। मेरे 26 सालों के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का निचोड़ है यूडीटीएस। IFMC की लोकप्रियता का राज है उसकी कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज, एंड IFMC इज अनचैलेंज्ड लीडर इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन। IFMC is now a school of 10 million learners, awarded twice by Delhi City Icon Awards. So let's begin UDTS online course by IFMC.